नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित दीक्षित आपका भौतिकी शिक्षक। आज के अध्याय प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन में सबसे पहले दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक चमकदार, चिकनी, अपारदर्शी परावर्तक सतह होता है। दर्पण मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सम मतलब एक जैसा, तल सतह। जिस दर्पण की एक जैसी परावर्तक सतह होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की गोली अथवा वक्र परावर्तक सतह होती है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण जानने के पश्चात अब हम दर्पण बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। दर्पण कैसे बनाते हैं? दर्पण बनाने के लिए जिस भी आकार का हमें दर्पण बनाना होता है उसी आकार का कांच का एक स्लैब लिया जाता है। इस कांच के स्लैब के एक सतह को अपारदर्शी बनाया जाता है। अपारदर्शी बनाने के लिए उस सतह को चित्रित किया जाता है अथवा उसके ऊपर कोई लेप लगाया जाता है। ऐसा करने से एक सतह अपारदर्शी सतह हो जाती है और दूसरी बची हुई चमकदार चिकनी सतह जो परावर्तक सतह में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से हम समतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अब हम समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? समतल दर्पण से वापस जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? इनको क्या नाम दिया जाता है? इन किरणों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? इन सारी चीजों को हम एक एक बिंदुवार समझते हैं। पहली बात, इसको एक किरण आरेख की मदद से समझते हैं। जब समतल दर्पण के ऊपर आपतित किरण लंबवत पड़ती हैं, सब समतल दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित किरण पड़ती हैं तो परावर्तित होकर परावर्तित किरण बनती है। और ये समतल दर्पण पर यदि लंबवत आपतित किरण है तो परावर्तन के बाद ये उसी अक्ष पर वापस चली जाती हैं, उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। तो दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। अब हम समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता ही क्या है? पहले हम ये जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है। जब आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम वस्तु कहते हैं। जहां पर आपतित किरणों का मिलन बिंदु होता है उसे हम वस्तु कहते हैं। यदि वो वास्तविक रूप से मिल रही है तो वास्तविक वस्तु होती है, यदि काल्पनिक रूप से मिलती हैं तो काल्पनिक वस्तु होती है। ऐसे ही जो परावर्तित किरणें हैं उनके मिलन बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यदि काल्पनिक रूप से मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि समतल दर्पण किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसको एक हम किरण आरेख की मदद से समझते हैं। वस्तु से आती हुई आपतित किरणें जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से एक लंब डाला जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब की विशेषता होती है ये आपतित किरण और परावर्तित किरण से समान कोण बनाता है। ऐसा करने से जो परावर्तित किरणें हैं ये दर्पण के उसी तरफ आ रही हैं जिस तरफ वस्तु रखी है, लेकिन परावर्तित किरणों के मिलन बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरफ तो परावर्तित किरणें कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, इसलिए इनको काल्पनिक या आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाकर मिलाया जाता है। तो परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, अतः ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है क्योंकि हमें पता है कि जो परावर्तित किरणों के मिलन बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बना हुआ प्रतिबिंब है ये वस्तु से समान दूरी पर बनता है दर्पण के पीछे, या वस्तु से कम या ज्यादा दूरी पर बनता है। तो इसको भी एक किरण आरेख से समझते हैं। जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से समान दूरी पर पीछे बनता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे दूर होता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्या वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार में कोई फर्क होता है? वस्तु का आकार बड़ा होता है या प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बनी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, उल्टा है या सीधा है। इसको भी हम किरण आरेख से ही समझते हैं कि समतल दर्पण में बनी हुई वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व में उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व का मतलब उसके पीछे उल्टा दिखाई देता है। तो दर्पण में किसी भी शब्द का प्रतिबिंब पार्श्व में उल्टा दिखाई देता है। जो बातें अभी तक हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ी हैं उनका सारांश एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा है अभी तक। तो दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत प्रकाश की किरणें उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। दूसरा, परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती, अतः ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा होता है। बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के उतना पीछे होता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दर्पण में किसी भी शब्द का प्रतिबिंब पार्श्व में उल्टा दिखाई देता है। ये इसके मुख्य बिंदु थे।